So can we start? Yes. I think seed is visible. हाँ विजिबल है. Right. So हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एबीसी मॉड्यूल पे ना, जो हमारा जो एबीसी मॉड्यूल होता है उसको हम लोग समझेंगे इसमें कि एबीसी से ए स्टैंड फॉर अपीयरेंस, बी स्टैंड फॉर बिहेवियर एंड सी फॉर कम्युनिकेशन. सो हम लोग ना कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट हम इस मॉड्यूल में आगे देखेंगे. ये मॉड्यूल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है ना वो हम उस एक्सपीरियंस को कस्टमर को अपने इन 3 मॉड्यूल के थ्रू किस तरीके से कस्टमर को फील करा सकते हैं, वो ये मॉड्यूल हम लोग आगे आके समझते हैं, है ना. तो सबसे पहले हमारा होता है अपीयरेंस. अपीयरेंस जैसा हमारा रहता है, जैसे हम लुक जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनली लुक में रहते हैं, तो वो हमारा अपीयरेंस कस्टमर को फील देता है कि किस तरीके से वो हमको ट्रीट करने वाला है. उसी टाइप में हमारा बिहेवियर भी प्रोफेशनली होना चाहिए एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो कम्युनिकेट प्रोफेशनली. तो आगे हम लोग अपीयरेंस को समझते हैं. अपीयरेंस में अपीयरेंस इज नथिंग बट द वे वी प्रेजेंट अवरसेल्फ टू द वर्ल्ड, है ना. जो हम लोग कस्टमर के पास जाते हैं, अपीयरेंस कुछ भी नहीं है, केवल हम जिस तरीके से अपने कस्टमर को आपको जिस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अपीयरेंस. तो मेक श्योर कि आप लोग जब भी विजिट करते हैं तो प्रोफेशनली एंड कॉन्फिडेंट आप भी इसमें फील करेंगे अगर आपका अपीयरेंस प्रोफेशनली होगा तो, है ना. तो आपका अपीयरेंस बहुत मैटर करता है इन चीजों को लेके. तो व्हाई अपीयरेंस इज सो पावरफुल, हम लोग आगे ये समझेंगे कि अपीयरेंस क्यों जरूरी है ना. तो अपीयरेंस देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज मैटर दैट, जैसे हम कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. सो आप लोग एज ए यू ऑल आर ना ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द डॉक्टर लाल पैथलैब, है ना. आप लोग डॉक्टर लाल पैथलैब का फ्रंट फेस रहेंगे, है ना. तो आप लोग अगर प्रोफेशनली देखेंगे, आप अच्छे से बिहेव करेंगे कस्टमर के साथ में, तो वो मैटर करता है. वही फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात है यहाँ पे. गुड अपीयरेंस मेक यू फील कॉन्फिडेंट. आपका अगर अपीयरेंस अच्छा है तो आप कॉन्फिडेंटली फील करेंगे पेशेंट से ना, आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं, ना. योर लुक्स रिफ्लेक्ट योर एटीट्यूड. आपका एटीट्यूड भी सामने वाला जज कर सकता है आपके अपीयरेंस से और लुक से, है ना. आपको कस्टमर सीरियसली जब ही लेगा जब आप प्रोफेशनली होंगे, है ना. तो ये सारी चीजें अपीयरेंस काफी मैटर करता है आप जब आप किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने वाले होते हैं, है ना. आगे हम लोग इसमें समझेंगे कि कंपोनेंट जो है पर्सनल अपीयरेंस के, वो क्या क्या कंपोनेंट है. कंपोनेंट में सबसे पहले हमारा जो रहता है वो क्लोथिंग एंड ग्रूमिंग. हमारी जो क्लोथ्स होते हैं और जो हमारी ग्रूमिंग होती है, वेल शेप्ड होने चाहिए हम लोग, ना. नीट एंड क्लीन एंड आयरनी क्लोथ्स होने चाहिए हमारे. फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अपीयरेंस, ना. तो फेशियल एक्सप्रेशन भी हमारे थोड़ा सा स्माइली फेस होना चाहिए. और बॉडी लैंग्वेज, ये तीनों कंपोनेंट को हम आगे ब्रीफली समझेंगे थोड़ा सा. अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्लोथिंग एंड ग्रूमिंग, है ना. तो जो क्लोथ्स होते हैं वो 95% हमारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे फर्स्ट इंप्रेशन में, है ना. कि आपको सामने वाला किस तरीके से जज करेगा, जैसे कि हमारी यूनिफॉर्म को देख के, पर्सनल केयर को देख के, मेंटेन पर्सनल एंड हाइजीन. ये सारे जो कंपोनेंट्स हम लोग जो सामने वाला जज करते हैं वो क्लोथिंग एंड ग्रूमिंग में आपकी यूनिफॉर्म को देख के, आपकी पर्सनल केयर को देख के और आपके हाइजीन को देख के, ये सारी चीजें आपके अपीयरेंस को पहले ही जज करेंगे, है ना. फेशियल एक्सप्रेशन, अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप ना अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखेंगे उस ड्यूरेशन में, काम और ये सारे फिजिकल, और जैसे आपका ना थोड़ी सी स्माइल पास के लिए मैंने बोला था, है ना. तो ये थोड़ा सा जो है ना वो फेशियल एक्सप्रेशन भी आपको सामने वाला जज कर सकता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट है. एंड बॉडी लैंग्वेज, है ना. तो बॉडी लैंग्वेज में मैंने जैसे आपको बताया कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, आपका बॉडी का पोस्चर अच्छा होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ओपन एंड रिलैक्स हैंड गेस्चर होना चाहिए आपके, है ना. ऐसा नहीं कि हम लोग अपने हैंड फोल्ड करके पीछे खड़े हुए हैं, है ना. तो वो भी बॉडी लैंग्वेज भी आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. एंड आई कॉन्टेक्ट भी आपका बहुत मैटर करता है ना. तो ये सारे अपने पर्सनल अपीयरेंस के ये कंपोनेंट है, जिसमें अपना clothing and grooming, facial expression and body language, these are the component of personal appearance.
आगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना, प्रोफेशनल लुक जो फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में जैसे हमने बताया था, यूनिफॉर्म आपकी वेल क्लीन्ड होनी चाहिए, वेल आयरन होनी चाहिए, ऑफिस का बैज या आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, है ना, हेयर आपके ट्रिम्ड होनी चाहिए। बाकी आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, मिनिमल एंड नेचुरल लुकिंग मेकअप होना चाहिए, ज्यादा हाई डार्क मेकअप नहीं होना चाहिए, है ना, लाइट बॉडी ऑर्डर और ये सारे होना चाहिए। ये सारा हम लोगों को ना प्रोफेशनली एक्ट करता है। मिनिमम हम लोगों को ज्वेलरी जैसे स्मॉल ईयर रिंग्स, सिंपल वॉच रिंग और सिंपल चेन, है ना, सिंपल शूज एंड सैंडल्स, है ना, एंड नेल्स जो कि क्लीन और वेल ट्रिम्ड होने चाहिए। बाकी सेम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सेम कंपोनेंट है यहाँ पे, सेफ क्लीन और वेल ट्रिम्ड होनी चाहिए। बेल्ट में जो शूज के कलर हैं उससे मैच करती हुई होनी चाहिए। लाइट बॉडी ऑर्डर एंड कोलेजन्स, है ना, शूज वेल पॉलिश्ड एंड क्लीन होने चाहिए। सॉक्स डार्क कलर के होने चाहिए, है ना, एंड मिनिमम ज्वेलरी लाइक अ वॉच एंड रिंग्स। ये सारा हम लोग अपने जो अपीयरेंस की जो बात हो रही थी उस अपीयरेंस में ये सारी चीजें हम फॉलो करके अपने प्रोफेशनल लुक को प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। आगे हमारा जो मेन जो एबीसी का दूसरा कंपोनेंट है वो है हमारा दूसरा कंपोनेंट बिहेवियर, कि हम लोग अपना किस तरीके से बिहेव करते हैं। जो बिहेवियर होता है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है जब हम अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो आगे हम इस बिहेवियर मॉड्यूल को समझेंगे, लेकिन मैं आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको किसी को भी कोई भी डाउट या क्वेरीज रहती है तो आप इन बिटवीन हैंड रेज कर सकते हैं और हम आपका 1 बाय 1 क्वेश्चंस भी ले सकते हैं, है ना। तो बिहेवियर की तरफ हम लोग समझते हैं। बिहेवियर क्या है कि बिहेवियर हम किस तरीके से सामने वाले के एक्ट करते हैं उसको हम लोग अपना बिहेवियर कहते हैं। जिस तरीके से हम सामने वाले के साथ में बिहेव करेंगे वो हमारा बिहेवियर होता है ना। हम लोग डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अगर एक प्रोफेशनल वे में अगर हम लोग उस डिफिकल्ट सिचुएशन को भी मेंटेन करेंगे ना तो वो हमारे बिहेवियर के बिहाफ पर उसको भी हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। आगे हम अपने बिहेवियर को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं ये सारी चीजें हम लोग आगे समझेंगे। जैसे कि ये टाइप ऑफ डिफिकल्ट कस्टमर है उस तरीके ये हमारा डे बाई डे हमें अलग, जैसे हमारे एक हाथ की पांचों उंगली सेम नहीं होती हैं, सेम कंडीशन है कि हमारे सारे कस्टमर भी ना सेम जो उनका कस्टमर का नेचर होता है वो सेम नहीं होता। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कस्टमर मिलेंगे और उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स के साथ में आपको किस तरीके से डील करना है ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर आगे समझेंगे। कुछ कस्टमर होते हैं कि वो बहुत ज्यादा एंग्री होते हैं, है ना, वो आते ही आपको 50 कमियां निकालेंगे। तो उन तरीके के कस्टमर के साथ में हमें कैसे डील करना है। कुछ एरोगेंट कस्टमर होते हैं, वो उनको एरोगेंसी होती है उनके अंदर की नहीं मुझे ये कैसे, ये सारी चीजें ना। तो कुछ कंप्लेनिंग कस्टमर होते हैं कि आप विजिट नहीं कर पाओगे उससे पहले ही आपको वो कंप्लेन से रिलेटेड बहुत सारी कंप्लेन गिना देंगे। कुछ डिमांडिंग कस्टमर होते हैं, कुछ इनडिसिसिव कस्टमर होते हैं, कुछ इम्पेशेंट कस्टमर होते हैं, कुछ क्रिटिकल कस्टमर होते हैं, कुछ क्वाइट कस्टमर होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे तो सब पता है। तो इन तरीके के जो कस्टमर होते हैं उनकी जो ये सारे डिफिकल्ट कस्टमर जो होते हैं उनको हम अपने बिहेवियर से किस तरीके से डील कर सकते हैं और उस सिचुएशन से हम लोग बाहर आ सकते हैं। तो ये हम आगे थोड़ा सा समझेंगे, है ना। तो एक जो हमारा है ना जो परसुएशन डीलिंग है डिफिकल्ट कस्टमर, तो हम लोग इसको आगे समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको करते हैं, है ना। तो आगे हम लोग इसमें समझेंगे व्हाट इज परसुएशन, तो उसमें सामने वाले को हम किस तरीके से कन्वेंस कर सकते हैं, है ना। ये इस टेक्निक में हम लोग अपने बिहेवियर के थ्रू हम लोग ये किस तरीके से सामने वाले को कन्वेंस कर सकते हैं अपनी बात के लिए, ये हम लोग आगे समझेंगे। और किस तरीके से हम सामने वाले को बिलीव दिला सकते हैं कि हम जो वो हम पर बिलीव करे और हम उसको कुछ एक अच्छा वो दें। तो हम आगे ये परसुएशन को हम लोग समझेंगे कि क्या है ये, लेट्स अंडरस्टैंड, है ना। तो इसके 3 मॉड्यूल होते हैं। पहला इथोस होता है। इथोस मतलब आप उनको फील कराते हैं अपनी इमेज और क्रेडिबिलिटी, जैसे कि एज ए फ्लेबोटॉमिस्ट, जैसे कि मैं डॉक्टर लाल पैथलैब के फ्लेबोटॉमिस्ट होने के नाते ये कह सकता हूँ कि ये आपके लिए स्वास्थ्य सुपरफिट कंप्लीट या अपने जो स्वास्थ्य सुपरफिट जो पैनल्स होते हैं वो पैनल्स ये प्रोडक्ट आपके लिए
सूटेबल है। तो ये उसको हमने बताया कि ये आप हमारे ब्रांड की और ये सारी अपनी जो इमेज और क्रेडिबिलिटी है ना उसके बारे में, जैसे कि डॉक्टर लाल पैथलैब का फ्लेवो है, अगर पेशेंट को ये आप उसको बिलीव दिला दोगे ना कि अगर डॉक्टर लाल पैथलैब का फ्लेवो है, उसको इतनी जानकारी है, वो इस तौर पर ये बात कह सकता है कि ये प्रोडक्ट अगर सूटेबल है, तो इस मेथड के थ्रू हम लोग कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो आता है पैथोस, ये हमारा कुछ मॉड्यूल है, इसमें हम लोग पैशन, इमोशंस और फीलिंग के साथ में हम लोग उसके इमोशन से हम लोग उसको इमोशनल करके ये सारा बता सकते हैं कि जैसे यदि आपने ये उत्पाद नहीं खरीदते हैं तो आप अपने परिवार के साथ सही नहीं कर रहे हैं। सर आजकल की डिमांड है कि आप प्रिवेंटिव चेकअप्स लें, जिससे कि आपको आने वाले समय में कोई आपके अंदर कोई ऐसी इस तरीके की बीमारी या कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपके अंदर डेवलप हो रही हो और आपको नहीं पता है। जब आप इस तरीके से उसको इमोशंस, उसकी फीलिंग के साथ आप उससे बात करेंगे ना, देन वो आपकी बात से एग्री होगा ही होगा, है ना। तो दूसरा हमारा जो मॉड्यूल है वो है पैथोस। अब तीसरा है वो है लोगोस। इसमें हम लोग अब क्या है कि मैं आपको बताऊं, आप उसमें अपील करेंगे लॉजिक के साथ में, फैक्ट के साथ में और रीजंस के साथ में, है ना। तो आप लोग जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोग ना डॉक्टर लाल पैथलैब के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो उस तरीके से आपके पास फैक्ट और रीजन होने चाहिए। आप उसके साथ में अगर इथोस और पैथोस दोनों मॉड्यूल आपने पेशेंट के सामने अपना लिए, उसके बाद भी अगर वो कन्विंस नहीं हो रहा, तो तीसरा आप ये मॉड्यूल्स आप अपना सकते हैं। इसमें क्या है कि आपके, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यह उत्पाद 75% उपभोक्ता द्वारा पसंद किया गया है और मैं पिछले कुछ वर्षों से इसका उपयोग कर रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि आपने उनको एक फैक्ट दिया और एक रीजन दिया, है ना। अब जैसे कि आपने देखा था कोविड के टाइम पे हम लोग कोविड आरटीपीसीआर कर रहे थे, है ना। तो उस टाइम पे क्या कि हमने पेशेंट को बताया ना कि सर हम लोग कोविड कर रहे हैं, जो कि हम लोग एमआईसीआर और ये सारे हमारे पास हैं सारी, है ना। तो वो सारी जानकारी अगर आपके पास है, आप उनको लॉजिक देते हो, फैक्ट देते हो और रीजंस बताते हो कि आपको वो प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, तो आप देन डेफिनेटली अपनी बिहेवियर के साथ में पेशेंट को कन्विंस कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर है। सो आई थिंक किसी की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं, आई थिंक सभी को क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। हम लोगों को थोड़ा सा ना एम्पैथिक भी होना पड़ता है। तो एम्पैथिक मतलब अब ये हम लोग ना आगे समझेंगे सिंपैथी एंड एम्पैथी में ना। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, दो तरीके के होते हैं, एक सिंपैथी होती है, एक एम्पैथी होती है। सिंपैथी हम उसको सहानुभूति दे रहे हैं कि आई एम सॉरी दैट यू आर इन पेन, मतलब आपको दर्द हो रहा है इसकी, है ना। ये आप उसको सहानुभूति दे रहे हो कि आई एम सॉरी दैट यू आर इन पेन। लेकिन यहाँ पर ना एम्पैथी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आई फील योर पेन, मतलब मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। दोनों में ना आप, जैसे कि ये आप देख रहे हैं ना, टू एबिलिटी टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ अनदर पर्सन एमिंग टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग एंड परसेप्टिव्स एंड टू यूज दैट अंडरस्टैंडिंग टू गाइड योर एक्शंस। तो जब हम लोग उसको इस तरीके की एम्पैथी देंगे कि हम उसके दर्द को समझ सकते हैं, एम्पैथी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आप लोगों को सिचुएशन के साथ में अपनी ये सारी सिचुएशन को देखते हुए कि वहां पर आप पेशेंट को सिंपैथी की जरूरत है या एम्पैथी की, उसको आप आइडेंटिफाई करके सेम पिच कर दे, देन आप बड़ी से बड़ी क्वेरी को भी हैंडल कर सकते हैं, है ना। वे टू एक्सप्रेस एम्पैथी, तो हम लोग जो एम्पैथी है उसको किस तरीके से एम्पैथाइज कर सकते हैं पेशेंट को, वो आगे समझने वाले हैं, है ना। पहले सबसे पहले हम लोग ना लिसन, ट्रूली लिसन द कस्टमर। आप सबसे पहले कस्टमर को सुनेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, रेदर आंसरिंग और स्टॉप, उसको रोकने की बजाय, उसको आंसर करने की बजाय ना उसकी पूरी बात सुनेंगे। और उस समय ना उसको, जब आप सुन रहे हैं किसी भी सामने वाले बंदे को, तो उस तरीके से सुनना है कि उसको लगे कि आप उसकी बात को सुन रहे हैं। उस टाइम पे आप अपने स्मार्टफोन का और अदर काम को आपने रोक सकते हैं। एक एक्टिव लिसनर ना होना बहुत जरूरी होता है। तो लिसनिंग इज अ फर्स्ट मॉड्यूल, देन यूज एम्पथाइज लैंग्वेज। अब जैसे कि अभी हमने आगे पढ़ा था कि एम्पैथिक जो परहैप्स है उसको हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू फील, मतलब मैं समझ सकता हूँ आप क्या फील कर रहे हो। आई एम श्योर आई वुड
है ना, इस तरीके के वर्ड जैसे आई कैन फील, आप किस तरीके से मतलब आप दर्द में है, ये सारी चीजें ना उस तरीके की लैंग्वेज, एम्पैथिक लैंग्वेज यूज करके भी हम लोग एम्पैथी एक्सप्रेस कर सकते हैं। डोंट बी ना जजमेंटल, हम लोगों को जजमेंटल नहीं होना है कि किसी किसी को भी ना हम जज करके और आप उसको ना अपना जो परसेप्शन है वो उसके सामने रख देते हो। तो हम लोगों को जज नहीं करना है, पहले हम लोगों को अच्छे से उसको सुनना है, उसको एम्पैथाइज करना है। और हम लोगों को सबसे बड़ी चीज है ना कि किसी को जज नहीं करना है, और अपना इंटरेस्ट उसको दिखाना है कि आप उसके कंसर्न को लेके ना सो जेन्युइन योर इंटरेस्ट। तो अपना इंटरेस्ट भी उसको दिखाना है कि आप उसके कंसर्न को लेकर भी आप उसके लिए इंटरेस्ट आप उसमें शो कर रहे हो उसके कंसर्न को लेके, है ना। तो ये सारी चीजें हैं एक्सप्रेस, जो एम्पैथी एक्सप्रेस करने की, है ना। तो हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट टचिंग एंड होल्डिंग पेशेंट विद प्रोफेशनलिज्म। तो जैसे कि हम लोग शुरुआत से ही बात कर रहे हैं कि हमारा ना प्रोफेशनलिज्म बहुत मैटर करता है। तो आगे क्या चीज है, पावरफुल टूल ना आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट कैन बी हैंडल, इट कैन बी हीलिंग एंड कंफर्ट, और इट कैन बी कंफ्यूजिंग, हर्टफुल, और सिंपली अनवेलकम। टच शुड बी स्पेरिंगली, थ्रूली, अनप्रोफेशनली। तो जब भी अगर हम कोई भी कलेक्शन के लिए या कहीं पर भी किसी भी तरीके से हम अपने पेशेंट के सामने अगर हम जा रहे हैं तो उसको इस तरीके से प्रोफेशनली उसको टच करना है कि उसको इनकंफर्टेबल वो फील ना करे, है ना। मेंटेन प्रोफेशनलिज्म वाइल होल्डिंग एंड टचिंग अ पेशेंट, है ना। तो जब भी हम पेशेंट को टच कर रहे हैं तो उस समय हमें अपना प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके चलना है। जैसे मेंटेन प्रोक्सिमिटी, ए प्रोफेशनल एंड इमोशनल डिस्टेंस शुड बी मेंटेन वाइल टचिंग एंड होल्डिंग द पेशेंट। तो यहाँ पर भी आप, हेलो, यस, नहीं शिवम, यू कैरी ऑन। एक्टिंग गलती से किसी का अनम्यूट हो गया था। ओके ओके, थैंक यू शिवानी। तो मेंटेन ना, जो हम लोगों को ना काफी प्रोक्सिमिटी के साथ में पेशेंट के साथ में ना प्रोफेशनली और इमोशनली डिस्टेंस मेंटेन करना होता है जबकि हम पेशेंट को टच या होल्ड करते हैं ना। तो इस बात का भी हम लोगों को उस टाइम पर ध्यान रखना होता है। बी कॉन्शियस, आप लोगों को पेशेंट को टच करते समय और इसको ना, जैसे आप देख सकते हैं, बी कॉन्शियस वाइल टचिंग एंड होल्डिंग पेशेंट एंड लेट द फील दैट यू आर कॉन्शियस एंड प्रोफेशनल। होल्ड फ्रेमली, बहुत ज्यादा उसको ना टाइट नहीं हमें पकड़ना है, बहुत ज्यादा लूज भी नहीं, जो रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आपको पेशेंट को कंफर्टेबल करके वो आगे का प्रोसेस करना है ना। मेंटेन प्रॉपर हैंड हाइजीन, आप अगर किसी को, जैसे अभी जैसे बात चल रही है प्रोफेशनलिज्म की, आप अगर किसी को भी अगर आप टच कर रहे हैं तो उससे पहले अपने पूरी प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करना है। यूज अप्रोप्रिएट हैंड हाइजीन मटेरियल एज पर द गाइडेंस इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट टू हेल्प हिम और हर अस्योर्ड दैट हाइजीन लेवल, है ना। तो ये सारी चीजें भी हमारा प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, कम्युनिकेशन। जैसे हमारा जो एबीसी का तीसरा मॉड्यूल है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन लाइक अ कम्युनिकेट प्रोफेशनली, है ना। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दोज लिटिल वर्ड कैन सेव यू फ्रॉम बिग मैस। जैसे कि कुछ हम ये वर्ड हैं जो प्रोफेशनली वर्ड यूज कर सकते हैं, परफेक्टली, थैंक यू, प्लीज, आप ये देख पा रहे हैं, यू आर राइट, श्योरली, मे आई, एक्सक्यूज मी, ग्रेट, एग्जैक्टली, आई सजेस्ट, सर्टेनली, आई एम सॉरी, माई प्लेजर, डेफिनेटली, वेलकम्स, एंड वी अप्रिशिएट। तो दीज आर द ना लिटिल हेल्पफुल वर्ड जो कि आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। तो इन वर्ड का किस तरीके से आपको कब यूज करना है, आपको ये, अब जैसे आप ये देख रहे हैं ना, तो ये सारे वर्ड को हम उस तरीके से यूज कर सकते हैं जहां पर जिस तरीके की रिक्वायरमेंट रहती है। एक्टिव लिसनिंग, वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर फॉर्म ऑफ रेस्पेक्ट इज एक्चुअली लिसनिंग टू अ व्हाट अनदर हैज टू से। अब जैसा कि आप समझ पा रहे हैं ना, एक्टिव लिसनिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि सबसे पहले हमें ना सामने वाले को समझना है कि सामने वाले को वो कहना क्या चाह रहा है। जब तक हम उसकी बात नहीं सुनेंगे और उससे पहले हम लोग बोलेंगे ना, तो ये हम लोगों को
बड़े ट्रबल में डाल सकती है ना। तो सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग, उसकी जरूरी है कि हम उसकी बात सुने, समझें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, देन उसके बाद में हम लोग रेस्पॉन्ड करें। 5 स्टेप्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। तो हम लोग ना एक्टिव लिसनिंग के 5 स्टेप हैं वो आगे समझने वाले हैं। तो पे अटेंशन, आप उन लोगों को इस तरीके से पे अटेंशन, डू नॉट जज, थिंक एंड प्रूव एंड समराइज एंड एक्ट। तो सबसे पहले आप उनकी तरफ अटेंशन, अपना ध्यान केंद्रित करें। उनको दूसरा स्टेप एक्टिव लिसनिंग का ये है कि हम लोगों को ना जज नहीं करना है कि मेरे को ब्लड टेस्ट कराना है तो आप उसको पहले ही बोल दो कि नहीं आपको सुपर 4 कराना है। तो इस तरीके से हम लोगों को जज नहीं करना है, हमें सोचना है, उसके बाद थिंक एंड प्रो, उसका समराइज, देन उसके बाद में हम लोग एक्ट। तो ये 5 एक्टिव लिसनिंग के ना स्टेप्स हैं। हम इन लोगों को ये स्टेप्स को फॉलो करके इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। थैंक यू। यहाँ पर हमारा ये जो सेशन था, अपीयरेंस, बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन पे, यहाँ पर एंड होता है।